हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं यूज़ करना है, क्या-क्या गलतियाँ रहती हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था, उसको मैं आई बटन में लगा दूँगा, आप देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे-कैसे यूज़ करना है, लेकिन हम लोग ने चार्ट पे नहीं डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है चार्ट पे डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से डिटेल्स में आपको समझ में आ सके, आसानी से समझ में आ सके। और आप भी जो है बैक टेस्ट ज़रूर करिएगा, राइट? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहली कैंडल हो गई बेरिश पिन बार कैंडल, राइट। बेरिश पिन बार को हम लोग को कैसे यूज करना था, राइट, वो डिस्कस करते हैं। बेरिश पिन बार में हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर बेरिश पिन बार का लो ब्रेक होता है तो हमारी एंट्री बनेगी, राइट। और इसके ऊपर जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो हमारा 1:2 का टारगेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारा एक पहला एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बेरिश पिन बार बनी। और हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी हम लोग को ट्रेड करना है वो एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे यानी लोकेशन पे, कोई भी रैंडम जगह पे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड नहीं करेंगे। उससे जो होता है उसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। बट अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, राइट, कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो बढ़ जाती है, राइट। तो ये जो है हमारी रेजिस्टेंस पे पिन बार कैंडल बनी है, राइट, बेरिश पिन बार कैंडल। तो जैसे इसका हमारा यहाँ से लो ब्रेक हुआ, हमने एंट्री ली, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, राइट। और ये हमारा इजीली 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, राइट। सिमिलरली इसी का अपोजिट भी रहेगा हमारा। बेरिश पिन बार जब हमारी सपोर्ट पे बनेगी तो हम लोग क्या है, नीचे ऐसे लगा के ऊपर इसका हाई ब्रेक होते ही एंट्री लेंगे और 1:2 का टारगेट हो जाएगा, राइट। ये हो गई हमारी पहली कैंडल बेरिश पिन बार। दूसरी कैंडल पे हम लोग चलते हैं, राइट। दूसरी कैंडल है हमारी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, राइट। बेरिश एंगल्फिंग में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो प्रीवियस कैंडल होती है उसको पूरी जो नई कैंडल बनती है उसको पूरा जो है एंगल्फ कर लेती है, कवर कर लेती है, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली कैंडल जो है पूरा जो है इसने प्रीवियस कैंडल को कवर कर लिया है, राइट। क्या है, पूरा कवर कर लिया है। और जैसे हमारी इसकी ब्रेक होगा एक, यहाँ आपकी जगह गाइस ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। इसमें कैंडल काफ़ी बड़ी है, राइट। इसमें जो है हमारा इस कैंडल का ब्रेक होते ही हम लोग एंट्री लेते हैं और ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 1:2 का टारगेट रहता है। लेकिन इसमें हमारा जो है 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसमें 1.68 ही मिला सिर्फ, राइट। तो हर बार हमें 1:2 टारगेट नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको कहा सारा खेल प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट का है, राइट। तो ये हमारी हो गई बेरिश इंगल्फिंग। इसी की तरह हमारा सिमिलर अपोजिट बुलिश इंगल्फिंग हो जाएगा। बुलिश इंगल्फिंग हमें कहाँ देखना है, सपोर्ट पे देखना है। इसका हाई ब्रेक होते ही हमने एंट्री लेनी है, राइट। नीचे जो है हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और 1:2 का टारगेट हो जाएगा। ये हो गया, राइट। दोनों चीज़ें हम लोग ने जो बेरिश इंगल्फिंग और बेरिश पिन बार देखा वो हम लोग ने कहाँ पे देखा, एक रेजिस्टेंस के पास, राइट। हमें रेजिस्टेंस मिला, उसके पास हमने कैंडल बनी हमारी, वेट किया तो हमने ब्रेक होते ही इसका ट्रेड लिया और टारगेट अचीव किया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से बना हुआ था हमारा, फिर मार्केट ऊपर पहुंची, यहाँ पे हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी बेरिश पिन बार, उसका लो ब्रेक होते हमने एंट्री ली, ऊपर स्टॉप लॉस लगाया और हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, राइट। तो चलिए बाकी कैंडल्स डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है हमारी गाइस मारुबुजू कैंडल, राइट। मारुबुजू कैंडल हो गई। मारुबुजू कैंडल को हम लोग को कहाँ पे यूज़ करना है, सपोर्ट पे। यहाँ से मार्केट हमारी जो है ऊपर गई तो ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आएगी और हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है, राइट, जैसे कि यहाँ पे मारुबुजू कैंडल बनी, तो हमें उसका हाई का ऊपर ब्रेक होते ही एंट्री लेनी है, नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है, राइट। अब गाइस इस मारुबुजू कैंडल में एक चीज़ रहती है, एक तो ये बहुत रेयरली बनती है और दूसरी चीज़ होती है वो हमेशा जब भी बनती है तो ये बहुत बड़ी बनती है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स और सेलर्स होते हैं, इसीलिए मैं मैक्सिमम इस कैंडल स्टिक पैटर्न को जनरली नहीं ट्रेड करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। क्यों अवॉइड करता हूँ? क्योंकि इसका स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। लेकिन काम करती है ये, राइट। जैसे सपोर्ट पे हमारा बना, इसी का अपोजिट रेजिस्टेंस पे अगर हमारा बनेगा तो वहाँ पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कैंडल है हमारी डोजी कैंडल,
अब डोजी कैंडल जो होती है हमारी कई तरह की होती है, एक तो न्यूट्रल वाली हो गई, एक लॉन्ग लेग डोजी हो गई, जिसको ये हमारी हो गई ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये वाली हो गई हमारी ग्रेवस्टोन डोजी, राइट। अब इसमें यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है कि अगर जो ये न्यूट्रल डोजी है, न्यूट्रल डोजी हमें जो है किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक होगी उस डायरेक्शन में हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर लोकेशन पे बननी चाहिए यार, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। मान लीजिए एक डोजी बनती है न्यूट्रल डोजी, राइट, न्यूट्रल डोजी बनी, तो अगर ये सपोर्ट पे बन रही है तो इसको ब्रेक होते ही हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, मतलब कि सपोर्ट ब्रेक हो गया मतलब ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा के 1:2 का टारगेट रख लेंगे। सिमिलरली अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रही है न्यूट्रल डोजी, तो इसका हाई ब्रेक करते ही हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं और नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 1:2 का टारगेट रख सकते हैं, राइट। और इसी तरह अगर ये सपोर्ट पे बन रही है, राइट, जैसे सपोर्ट पे बनी यहाँ पे, नीचे ब्रेक किया तो भी ले सकते हैं, और अगर सपोर्ट पे ऊपर ब्रेक कर रही है तो हम लोग ऊपर का भी ट्रेड लग सकते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड करेगी उस डायरेक्शन में हम लोग जो है ट्रेड इसको ले सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग लेग डोजी है, जैसे कि ये वाली नीचे वाली जिसका नीचे का लेग ज़्यादा है, बड़ा है, तो ये कौन सी होगी, ड्रैगन फ्लाई डोजी होगी। और दूसरी वाली जिसका ऊपर लेग बड़ा है, राइट, तो ये हो गई ग्रेवस्टोन डोजी। लॉन्ग लेग ये वाली जो होती है हमारी बटरफ्लाई डोजी, ये होती है हमारी बुलिश कैंडल, राइट, बुलिश कैंडल होती है। और ये वाली जो होती है वो हमारी बेरिश कैंडल होती है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में हम लोग यूज़ करेंगे, जो हमारी बटरफ्लाई वाली बनेगी, राइट, बटरफ्लाई कैंडल जो बनेगी, बटरफ्लाई डोजी, वो हमें सिर्फ सपोर्ट पे ट्रेड करनी है और उसके हाई के ब्रेक पे ही हमें एंट्री लेनी है और 1:2 का टारगेट लगा के नीचे से लगा देना है। लेकिन जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो हमें सिर्फ रेजिस्टेंस पे लेनी है, राइट। तो ये बताना मैं भूल गया था गाइस, तो इसलिए मैंने कहा एक बार डिस्कस कर लेते ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे जो हमारी डोजी बनी है वो न्यूट्रल बनी है, राइट। एक बार मैं दिखाता हूँ कौन सी कैंडल है, किस टाइम की है। ये है 11:15 की कैंडल रही, 11:15 की कैंडल है, राइट गाइस। तो इसमें क्या है, ये हमारी रेजिस्टेंस के पास बनी। अब यही इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, राइट, किस कैंडल ने, 12:15 की कैंडल ने, 12:15 की कैंडल ने इसका 11:15 की का हाई ब्रेक कर दिया, तो हमने जो है एंट्री बना ली और 1:2 का टारगेट रख लिया। फिलहाल इसमें ज़्यादा चला गया टारगेट, लेकिन जैसे हमारा यहाँ पे यहाँ तक का 1:2 का टारगेट हमारा अचीव हो गया, राइट। लेकिन अगर यही चीज़ ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया तो हमने ब्रेकआउट प्ले कर लिया। लेकिन अगर यही चीज़, एक मिनट में सब डिलीट कर देता हूँ, अगर यही कैंडल का लो ब्रेक हो जाता हमारा, राइट, इसी कैंडल का 11:15 का कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाता तो हम लोग बेरिश ट्रेड प्लान कर लेते, राइट, बेरिश ट्रेड प्लान कर लेते और इसके हाई का एसएल लगा लेते हम लोग, हाई का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 का टारगेट रख देते, एकदम सिंपल। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डोजी कैंडल अगर न्यूट्रल वाली है, राइट, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अगर आसपास बन रही है और इधर डायरेक्शन में जिधर की तरफ भी ब्रेक कर रही है उधर का ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन बेरिश वाली जो है, जो कि है ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट, जो कि है ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको सिर्फ हमें रेजिस्टेंस पे ही यूज़ करना है। और जो है बटरफ्लाई डोजी जो है उसको हमें सिर्फ सपोर्ट पे यूज़ करना है, बस इतना सा डिफरेंस है, इसको सपोर्ट पे इसको रेजिस्टेंस पे। और न्यूट्रल वाली जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पे, इधर साइड जिधर भी ब्रेक करेगा उधर की तरफ हम लोग उसको ले सकते हैं। अब डोजी का इसका खासियत क्या रहती है न्यूट्रल वाली की, इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, तो बहुत बढ़िया ये रिस्क रिवॉर्ड हमें प्रोवाइड करता है ये कैंडल, राइट। चलिए दूसरी कैंडल डिस्कस करते हैं। लास्ट कैंडल जो है हमारी गाइस मॉर्निंग स्टार, राइट, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में हमारा क्या था, 3 कैंडल पैटर्न होती है, राइट, 3 कैंडल को मिलके एक कैंडल बनती है। जैसे कि कौन कौन सी इसमें थी, एक ये कैंडल, राइट, ये डेली टाइम फ्रेम है, तो ये एक हो गई 19 मार्च की, 20 मार्च की और 21 मार्च की। इन 3 डेज की कैंडलों को मिला के हमारी जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गई। अब जो मॉर्निंग स्टार है तो ये हमारी बुलिश कैंडल है, तो इसको हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, सपोर्ट पे ट्रेड करना है, राइट। जैसे कि एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से ब्रेक होकर वापस जब यहाँ पे रिटेस्ट करने आया तो ये क्या हो गया, सपोर्ट बन गया। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में, आप जाके मेरा देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो, राइट, उसमें मैंने डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट चेंज ऑफ पोलैरिटी का, राइट। वहीं पे ये वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुई है हमारी,
राइट, कि रेजिस्टेंस ब्रेक होके हमारा सपोर्ट बन गया, और जब सपोर्ट बन गया तो हमने यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मॉर्निंग स्टार बना है, राइट, मॉर्निंग स्टार में क्या था कि जैसे ये वाला कैंडल जो है 21 मार्च का, इसका हाई ब्रेक होते ही हमने एंट्री लेनी है, और इसका जो नीचे वाला है डोजी का, इसके जस्ट नीचे हमें स्टॉप लॉस रख के 1:2 का टारगेट लेना है, राइट, और तो ईजिली हमारा जो है टारगेट इसमें हिट हो गया है, राइट। सिमिलरली डाउन साइड की तरफ भी अगर इवनिंग स्टार है, वो अगर हमारा रेजिस्टेंस पे बन रही है, राइट, अगर इवनिंग मान लीजिए यहाँ से एक बार मार्केट रिवर्स हुई, एक मिनट, ये हमारा रेजिस्टेंस है, राइट, मार्केट यहाँ आ गई, ये वापस आ गई, और अगर मार्केट वापस जब यहाँ पे जाती है और हमारा क्या बनता है, इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया, एक ये कैंडल हो गई, एक हमारी डोजी हो गई, और एक ये वाली हो गई, तो इसका लो ब्रेक होते ही हमारा जो हो जाएगा, एंट्री बन जाएगी, अब डोजी के थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और 1:2 का हमारा टारगेट हो जाएगा, राइट। तो बस यही सब सारी चीज़ें थी कैंडलस्टिक में। मैंने सोचा कि एक बार हम लोग चार्ट में भी डिस्कस कर लें, तो अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।